नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त भोपाल की खबर का, जहां बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी को नोटिस जारी हुआ है। पार्टी ने 3 दिन में जवाब मांगा है। हेमंत खंडेलवाल ने नोटिस जारी किया है। विवादित बयान देने पर नोटिस मिला है। प्रीतम लोधी का बयान अनुशासन के खिलाफ है। कुछ और विधायक है प्रीतम लोधी, और हाल ही में अपने बयान को लेकर इस वक्त उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। और इसी मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, प्रीतम लोधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक अब उन्हें पार्टी की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है, और इससे पहले भी वो अपने पुत्र को लेकर भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी। अब लेकिन पार्टी की तरफ से नाराजगी, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अनुशासन जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये अनुशासन के खिलाफ है, और पार्टी इस तरह के मामलों को लेकर हमेशा एक्शन लेती है, और इस बार भी वही हुआ। निश्चित तौर पर पारुल, देखिए कि प्रीतम लोधी जो बीजेपी के विधायक हैं, वो इस तरह के विवादित बयान देने के लिए आदी हो चुके हैं। पहले भी उनको पार्टी इसी तरह के बयान देने पर निष्कासित कर चुकी है, जब उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में उनको पार्टी में शामिल कर लिया गया था उमा भारती के हस्तक्षेप के बाद, और उन्होंने माफी मांग ली थी। इसके बाद टिकट दिया था और वो विधायक बन गए थे। अब इस बार उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को लेकर विवादित टिप्पणी की है कि वो उनके डैडी का क्षेत्र नहीं है करेरा, उनका बेटा वहां जाएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। हालांकि एसडीओपी का स्पष्टीकरण आ गया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से एमएलए ने उनको इस तरह की धमकी दी है और इस तरह के विवादित बयान दिया। लेकिन इसको लेकर चाहे आईपीएस एसोसिएशन हो या अन्य जो अधिकारी हो, उनने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इस पर कार्रवाई की मांग की थी। और इसके साथ ही पार्टी ने भी इसको संज्ञान में लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बाकायदा इसके बारे में जानकारी ली थी, उन जवाब तलब किया था, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की थी, और उसके बाद आज उनको नोटिस दिया गया है, जिसमें 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है कि आपने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है, क्यों ना उस पर आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसका 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये चेतावनी भी है और उन लोगों के लिए हिदायत भी है कि जो इस तरह के बयान देते हैं। अब आगे कार्रवाई क्या होती है, इस पर निर्भर करता है कि प्रीतम लोधी का स्पष्टीकरण क्या आता है। क्या वो इस बयान को लेकर क्या कहते हैं कि उन्होंने किस रूप में कहा था और क्यों कहा था, क्योंकि उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि उनके स्पष्टीकरण के बाद भी पार्टी उन पर कार्रवाई करती है, या स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए जो उनकी सफाई आएगी उन्हें माफ कर देती है, चेतावनी देकर छोड़ देती है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 3 दिन बाद जब उनका स्पष्टीकरण आएगा तब पता चलेगा पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है। बिल्कुल देखना होगा पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए, हाल ही में एसडीओपी को लेकर दिया हुआ उनका बयान, जिसमें वो करेरा तेरे डैडी का नहीं है, एसडीओपी इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। और इसके बाद अब देखिए, जिससे पहले उनके बेटे का विवाद 5 लोगों पर थार चढ़ाने की जो खबर सामने आई थी, लगातार इस मामले के बाद से सुर्खियों में है प्रीतम लोधी। और जब भी अपनी बात रखते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं कि सुर्खियां बन जाती हैं। तो शिवपुरी के पिछौर से विधायक प्रीतम लोधी हैं। करेरा एसडीओपी आयुष जाकर को चेतावनी दी थी, जिसका वीडियो सामने आया था। और बेटे दिनेश लोधी के थार एक्सीडेंट मामले में पूछताछ और करेरा में ना दिखने की बात पर प्रीतम ने ये कहा था, करेरा तेरे डैडी का नहीं है।